वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हमने सिप्ला में 10% का रिटर्न जनरेट किया है। तो ये कम्प्लीटली सप्लाई एंड डिमांड का ट्रेड था। हमने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही यूज किया है इसमें। ठीक है, पैटर्न का जो यूज है वो बाद में हम हमारे लिए काम में आया है। बट पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये डिमांड एरिया पे था, इसके हिसाब से हमने ट्रेड बनाया था। मैं पहले आपको वन डे के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर डिमांड एरिया क्रिएट हुआ था और किस तरह से यहाँ पर सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ था। उसके बीच में ये था, मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, तो पहले हमारे पास इतना ही डाटा था, आप देख सकते हो। जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो इस पोर्शन पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना डाटा हमारे पास था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर एक डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट हो रहा था। ठीक है, एम पैटर्न भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा था और वहां पर एक ब्रेकआउट आया था, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था और एक अपसाइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट कर चुका था सिप्ला। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सिप्ला कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम कर रहा था। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन आया इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद में फिर से इसको ब्रेक किया, अपसाइड का मोमेंटम किया और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पर इस जगह पर दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ है। ठीक है, अभी ये सिप्ला ब्रेकआउट कर चुका है इसको और अपसाइड का मोमेंटम कर चुका है यहाँ पर। बट अगर आप इस जगह पर, जब मैंने ट्रेड बनाया तब का मैं आपको बताऊं, ठीक है, 22 अप्रैल का ट्रेड था हमारा। 22 अप्रैल को मैंने एंट्री बनाई थी और 22 मई को ही हमारा एग्जिट हुआ था। ठीक है, तो एग्जिट का भी मैं बताऊंगा, बट पहले आप देख लो कि इतना पोर्शन हमारे पास था जब हम एंट्री बना रहे थे। ओके, तब कंप्लीटली ये फॉर्म भी नहीं हुआ था। बट अभी हमारे पास इतना डाटा है, आप देख सकते हो। कंप्लीटली हमारे पास एक जोन है। ठीक है, ये एक जोन है। इसे हम चैनल पैटर्न के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था, फिर से ये यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट हुआ, फिर से यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट हुआ। ठीक है, रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से आप पकड़ सकते हैं। ये रेजिस्टेंस पहले क्रिएट हुआ, नीचे के साइड में आया, ये यहाँ पर जोन में एक सपोर्ट क्रिएट किया यहाँ पर और यहाँ से फिर से अपसाइड में मूवमेंट किया और यहाँ पर फिर से इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो ये डबल टॉप का पैटर्न बन चुका था। ठीक है, ये डबल टॉप का पैटर्न एक बन चुका था यहाँ पर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे के साइड में मोमेंटम किया था और यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद में नीचे आया। बट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। ठीक है, अगर मैं एक जोन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से अगर मैंने एक जोन ड्रॉ किया यहाँ पर, इस तरह से पकड़ के चलो, अगर ये ऐसे जोन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो उसे हम डिमांड एरिया कहते हैं अगर नीचे के साइड में हो तो। ठीक है, डिमांड एरिया ये जोन हो गया। तो ये जोन किस तरह से क्रिएट होगा, हो सकता है कि कोई सपोर्ट, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ सिंपल, इसमें हो सकता है कि कोई सपोर्ट यहाँ से टच करे। ठीक है, और हो सकता है कोई सपोर्ट यहाँ तक ही मूवमेंट करे, इसके नीचे आया नहीं। ठीक है, तो बट ये सपोर्ट तो उसी एरिया के हिसाब से ले रहा है, तो ये एक जोन बन जाता है। ठीक है, तो उसे हम जोन कहते हैं। जोन के हिसाब से हमेशा होता नहीं है कि एक ही जगह पर वो सपोर्ट लेगा और वहां से मूवमेंट करेगा, उस तरह से होता नहीं है। आप देखोगे यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया, बट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक जोन क्रिएट हुआ था। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर ब्रेक हुआ था, उसके हिसाब से अप साइड में मोमेंटम किया, उस हिसाब से यहाँ पर भी देखो, ये जो सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ था, तो ये सपोर्ट यहाँ पे लिया था इसने। ठीक है, उसके बाद में अपसाइड में मोमेंटम किया, उसके बाद में फिर से नीचे आया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट यहाँ पर है और ये सपोर्ट इसके पास है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा सपोर्ट एक ही जगह से लेगा वो एक जोन क्रिएट करता है। आप यहाँ पर इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर भी कैंडल थोड़ा नीचे आई हुई है, यहाँ पर एक क्रिएट हुआ है, यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, तो ये भी एक जोन की तरह आप पकड़ के चल सकते हो कि इस जगह से, मैं थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ, इस जगह से एक अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो इसके हिसाब से ये एक जोन क्रिएट हो जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया, फिर यहाँ से नीचे आया और इसी सपोर्ट को एज ए इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ से भी एक नीचे का मोमेंटम दिया था। ठीक है, तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अगर आपको अगर लगता होगा कि ये इतना इजी है, सपोर्ट एंड एरिया पर हम ट्रेड करते हैं, तो हाँ, इतना इजी है। इजी इस पे ही ट्रेड किया जाता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो आप स्टॉक में एंट्री कब लोगे, कितने सिचुएशन देखने वाले हो। मैं ज़्यादा सिचुएशन देखता नहीं हूँ, अगर मुझे सपोर्ट एरिया के पास में अगर दिखता है ट्रेड, तो मैं उसके हिसाब से प्लान करता हूँ, उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मेरा मैनेज करता हूँ, उसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी भी कितना लेना है, कितना उसमें अमाउंट इंट्रोड्यूस करना है, उसके हिसाब से करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस पहले प्लान हो जाता है। मुझे पता होता है कि यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस लेना है, उसके हिसाब से फिर हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसके बेस पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया तो इसके हिसाब से मेरा टारगेट भी इसके पास था, तो मुझे 2:1 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था ये इसके नीचे था।
और स्टॉप लॉस भी कंप्लीट प्राइस पे नहीं होता है। कभी भी अगर आप प्राइस यहाँ पर देख सकते हो 1300 का प्राइस है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि 1300 के प्राइस पे मेरा स्टॉप लॉस है, इस तरह से नहीं होता। आपको एक कंफर्मेशन होना चाहिए कि नहीं, अभी ये नीचे के साइड में मोमेंटम कर रहा है। वो कैसे मिलता है? अगर ये नीचे की साइड में आता है, यहाँ पर सस्टेन करने लगता है, तो फिर ये नीचे के साइड में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगर ये फिर से ये ब्रेक करता है, तो आप समझ लेना कि ये हो सकता है कि ये नीचे की साइड का मोमेंटम करे, क्योंकि यहाँ पर ये सस्टेन कर चुका है। जो इसके लिए सपोर्ट एरिया था, वहाँ पर ये सस्टेन करके उसको ब्रेक कर चुका है, तो वो जो सपोर्ट एरिया था, वो वीक हो चुका है। ठीक है, जो दीवार थी वहाँ पर, वो वीक हो चुकी है और वो वहाँ पर ब्रेक करके वो नीचे की साइड में मोमेंटम करने के लिए रेडी है। इस तरह से वो सिचुएशन को देखा जाता है। कंप्लीट एक बेस प्राइस पे नहीं निकाला जाता ट्रेड को कभी भी, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप ईज़ी है, मैं आपको धीरे-धीरे सिखाऊँगा कि किस तरह से वो वीक हो जाता है, ठीक है? कहाँ पर आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये सपोर्ट वीक हो चुका है। बट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है कि अगर सपोर्ट एरिया के पास में मिलता है और वो भी फ्रेश, वो भी फर्स्ट टाइम अगर वहाँ पर आ रहा है, तो वो बाउंस करता है, वहाँ से अपसाइड का मोमेंटम करेगा। जैसे ये वाला सपोर्ट एरिया, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ था, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मिला था। उसी हिसाब से ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा था, तो हो सकता था कि चांसेस ऑफ अपसाइड का मोमेंटम बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे। हो सकता था कि ये डायरेक्टली मूव कर जाता है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस एरिया पे, तो हमें डायरेक्टली एक मोमेंटम मिल जाता। बट ये इसने क्या किया, यहाँ पर अपसाइड में मोमेंटम किया। ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ से जो सेलिंग आई थी, उसी जगह से थोड़ा-सा और नीचे आया और बाद में इसने मोमेंटम किया। तो इस तरह से भी होता है। हमको जब मैंने एंट्री बनाई, तो मुझे यहाँ पर प्रॉफ़िट दिखना शुरू हो गया था, ठीक है? उसके बाद में हम फिर से नीचे आए, फिर से हम लॉस में आए थोड़ा बहुत, उसके बाद में फिर से हम प्रॉफ़िट में आए। बट आपको टारगेट और स्टॉप लॉस पे टिके रहना पड़ता है, ठीक है? अगर यहाँ पर नीचे मेरा स्टॉप लॉस अगर हो जाता, तो मुझे वहाँ पर भी निकलना पड़ता, स्टॉप लॉस लेकर निकलना ही पड़ता, ठीक है? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? अब 1 डे में मैंने आपको बता दिया कि ये ज़ोन में था। अब हम देख लेते हैं एंट्री किस हिसाब से हुई, ठीक है? तो आपको पता होगा कि मैं 1 आवर के हिसाब से एंट्री बनाता हूँ हमेशा, तो 1 आवर के हिसाब से मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जब ये डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट करके नीचे की साइड में आ चुका था, सपोर्ट एरिया पे था, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है ये, ठीक है? जब ये यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो इस कैंडल में, मतलब 22 अप्रैल की फर्स्ट ही कैंडल थी, बस इस कैंडल में जब ये ब्रेक हुआ अप साइड में, तब मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई। ठीक है, हम एंट्री का टाइम भी देख लेते हैं। मैं ट्रेड बुक में आपको दिखाता हूँ, ये ज़ीरोधा का कंसोल है, ठीक है? ये ट्रेड बुक है उसका, वहाँ पर दिखाई देगा कि किस टाइम पे हमने, किस समय पे उसमें ट्रेड एंट्री बनाई थी और किस समय पे हमने एग्ज़िट भी किया है, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो 9:23 का हमारा एंट्री था। जब ये यहाँ पर देखो, जब ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर इस जगह पर, तो मैंने यहाँ पर इसी कैंडल में एंट्री बना ली, ठीक है? और यहाँ से जब ये अपसाइड में मोमेंटम किया, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पर हम एग्जिट भी हम देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा ईज़ी पड़ेगा, ठीक है? इस जगह पर हमारा ये कैंडल में हमारा एग्जिट हुआ है, ठीक है? तो मैं आपको उसका भी टाइम दिखा देता हूँ। 22 मई, ठीक है? 22 मई को 14:08, मतलब 2:08 पे हमारा एग्जिट हुआ था, ठीक है? तो 2:08 मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है? 14:08, ठीक है? ये वाली कैंडल थी, इसमें हमारा एग्जिट हो चुका था। तो आपको समझ में आ रहा है? और यहाँ पर एग्जिट क्यों किया मैंने? देखो, जब ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहा था यहाँ पर, तो मैं रुका हुआ था, मैं निकला नहीं। बट यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद में इसने ब्रेक किया इसको, तो मैं फिर यहाँ से निकल चुका था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सप्लाई एरिया के पास में था, ये रेजिस्टेंस एरिया के पास में था। हो सकता था चांसेस ऑफ यहाँ से नीचे के साइड में मोमेंटम करने का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हो सकता था कि यहाँ से नीचे के साइड में मोमेंटम करे, तो और हमें 2:1 के हिसाब से हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा था, मिल रहा था कि 10% का हमको रिटर्न मिल रहा था। तो उसके हिसाब से, और देखो स्टॉप लॉस मैं 2:1 आपको बता रहा हूँ, बट स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो कंप्लीटली 5% का ये स्टॉप लॉस नहीं ले रहा था। अगर मैं आपको यहाँ से गिन के दिखाऊँ, तो आप देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3% आ रहा है। बट मैं ऐसे नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन होता तो थोड़ा बहुत नीचे आता, उसके हिसाब से मैं पकड़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको 5% का यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो 5% का अगर डिस्टेंस देखोगे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और इतने इतने में हो सकता था कि यहाँ पर इसी जगह पर ये कंसोलिडेशन करता और यहाँ पर ब्रेक करता, तो मुझे समझ में आ जाता कि नहीं, ये नीचे जाने वाला है, ठीक है? तो फिर मुझे 5% का स्टॉप लॉस देना नहीं पड़ता। बट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि 2:1 का हमारा रिस्क लॉट यहाँ पर बैठ रहा था, तो उसके हिसाब से हमें 10% का ऑलमोस्ट हमारा रिटर्न मिल गया। आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है? सिप्ला का आप देख लो, मैंने 22 तारीख यहाँ पर लगा के रखी है, 22 मई का, और आप देख लो यहाँ पर, ठीक है? 9.85 ऑलमोस्ट हमारा 10% का यहाँ पर रिटर्न जनरेट हुआ था। बाय वैल्यू देख सकते हो, क्वांटिटी देख सकते हो, ठीक है? और सेल वैल्यू भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? और ये डे है, ठीक है? इतना हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ था। मतलब आप बाय वैल्यू के हिसाब से देखो, 9,000 ही हमारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके हिसाब से ये प्रॉफिट यहाँ पर बना है, ठीक है? बट आप
प्रॉफिट के हिसाब से मत देखो यहाँ पर कि इतना रुपया बना है, आप परसेंट के हिसाब से देखो। यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न हमने जनरेट किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से, क्योंकि ये अकाउंट ही 2 लाख का है, तो हम आप कितना एक्सपेक्ट करने वाले हो इस पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से है ये। अब मैंने आपको टाइमिंग सब दिखा दिया, ट्रेड बुक आप फिर से देख लो, ठीक है। 9:23 और 2:08 पे हमारा एग्जिट हुआ था, ठीक है। तो ये सिंपल सा ट्रेड था, बट यहाँ पर हम रुक कैसे सके, और ज़्यादा मेरा कंफर्मेशन बढ़ गया था कि अभी ये अपसाइड का मोमेंटम करने वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ था, बट हमारे एंट्री के बाद में मैंने एंट्री जो बनाई थी वो कंप्लीटली प्योर बेस्ड डिमांड जोन पे था, ठीक है। कंप्लीटली हमारा सपोर्ट एरिया के हिसाब से ये एंट्री बना था। सपोर्ट एरिया के बाद में एंट्री, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस मुझे बहुत छोटा मिल रहा था। अगर मैं यहाँ पर वेट करता कि एक पैटर्न क्रिएट होता, उसके बाद मैं बनाता, ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा लेट हो जाता, क्योंकि मैं आपको पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। वो पैटर्न उसने बाद में क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर मैच करता हूँ, और यहाँ पर एक चीज़ और है, जब भी अगर पैटर्न को अच्छा ब्रेकआउट करना है, तो वो क्या करेगा, वो उसके रेजिस्टेंस एरिया के पास में कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन करने के बाद में ब्रेकआउट करेगा, वापस सस्टेन करने की कोशिश करेगा, और फिर अपसाइड का मोमेंटम करेगा। तो ये भी एक बात आप ध्यान में रखो, जब भी पैटर्न को ब्रेकआउट करना है, अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करना है, तो उसको उसके रेजिस्टेंस के पास, उसके रेजिस्टेंस एरिया के पास में, मतलब अपसाइड के ट्रेंड लाइन के पास में उसको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। वो अच्छे तरह से वहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, फिर जो हाई है उसको निकालेगा, और फिर हो सकता है कि वो अच्छे तरह से अपसाइड में मोमेंटम करे। बट हमारा जो एंट्री है, अगर वो नीचे बन जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर मेरा एंट्री बनता, तो उसके हिसाब से मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होने वाला था, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलता, बट उसी हिसाब से अगर मेरा एंट्री यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर एंट्री होने के बाद में अगर मेरा स्टॉप लॉस होता, तो मुझे कम स्टॉप लॉस देना पड़ता, और मुझे मिलते वक्त जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10% के हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिल रहा था। उसके हिसाब से मैं यहाँ पर एंट्री बनाया, ठीक है। और मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम का एक जो सपोर्ट एरिया था, वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आ रहा था, जो डिमांड जोन है वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आ रहा था। तो मुझे पता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम वो वहाँ से बाउंस करता है, ठीक है। तो बाउंस करने का जो, क्योंकि आपको जब आप ट्रेड करते हो कंटिन्यूअसली, तो आपको समझ में आ जाता है कि वो कहाँ पर रुकने वाला है, कहाँ पर वहाँ वो मोमेंटम करने वाला है, और किस हिसाब से वो उसका ट्रेंड जो है वो चेंज करने वाला है, ठीक है। तो उसी हिसाब से, उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, और ये हमारा अच्छा ट्रेड पास हुआ और अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा उसको 10% का रिटर्न जनरेट करने के लिए। बाद में मैं देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं निकला, ठीक है, ये यहाँ पर टच करने भी नहीं आया था, यहाँ पर टच भी नहीं किया, और यहाँ से देख सकते हो एक अच्छा नीचे का साइड का मोमेंटम भी किया। तो ये फिर से कहाँ पर आया, कहाँ से बाउंस किया इसने, आप ये देखो, ठीक है। अगर आप ये सपोर्ट एरिया, मैं ये लाइन को अब सामने ड्रॉ कर देता हूँ, देखो आप देख सकते हो पिन पॉइंट पे यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट लिया, जहाँ से इसने ब्रेक किया था, जहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है यहाँ पर, इसी जगह पे इसने सपोर्ट एरिया क्रिएट किया था, उसी को एज अ सपोर्ट इसने टेस्ट किया, और फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा है। और सिप्ला देख सकते हो आप, फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम करते हुए अपसाइड में मोमेंटम किया इसने। तो इस हिसाब से ट्रेड किया जाता है एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो। जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, आप मतलब एंट्री ही नहीं बना पाओगे। आप अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन अगर लगा दोगे इसमें, तो एंट्री नहीं बना पाओगे। मैं कंप्लीटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे और पैटर्न पे काम करता हूँ, उसके बेसिस पे मुझे एंट्री मिल जाती है। मैंने 22 तारीख को कितने सारे ट्रेड में आप देख सकते हो, इस अकाउंट में मैंने स्विंग ट्रेड करना शुरू किया, तो 22 अप्रैल को मैंने कितने सारे जो स्टॉक है उसमें एंट्री बनाई थी। और मैक्सिमम स्टॉक अगर आप पकड़ के चलो कि मई जून जुलाई तक ऑलमोस्ट कंप्लीटली हम ग्रीन में है, ठीक है, कंप्लीटली ग्रीन में। सिर्फ अगस्त में जो जापान का जो फॉल आया था, उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस उसमें बुक करना पड़ा, बट उसमें कंप्लीटली मतलब मई से लेकर जून जुलाई तक कंप्लीटली ग्रीन में है, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, या फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। मई से 1 तारीख से, ठीक है, आप जून तक जुलाई तक देख लो, ठीक है, ठीक है, देख सकते हो कंप्लीटली ग्रीन है, ठीक है। कोई भी डे हमने लॉस बुक नहीं किया, बस इसमें एक आई थिंक लोधा का लॉस होगा, बट उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और वो बीच में मतलब वो एक लॉस हुआ था, बट उसका मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये लोधा का है ना, ये लॉस है, ठीक है, ये मैंने लॉस बुक किया था, बट उसके साथ में मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था, तो वो आपको ग्रीन में दिखाएगा। ओके, तो लोधा का 12 जुलाई का है, ठीक है, तो मैं 12 जुलाई आपको दिखा देता हूँ। हम 12 जुलाई देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाला डे है। इस दिन आप देख सकते हो लोधा में हमने लॉस बुक किया था,
बट जो वर्जन पेड पे हमने प्रॉफिट बुक किया और टीसीएस में हमने प्रॉफिट बुक किया तो ये निगलेक्ट हो गया, तो ये पूरा कंप्लीटली ग्रीन हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने ओवरऑल में हमने प्रॉफिट ही बुक किया था। तो ये कंप्लीटली डेज जो है वो कंप्लीटली ग्रीन है, मई से लेकर आप देख सकते हो जुलाई के एंड तक ये कंप्लीटली ग्रीन है। उसके बाद में हमारा जो अगस्त का मंथ है, तो अगस्त के मंथ में हमें रेड देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि ये जापान की वजह से हुआ है, जापान का जो मार्केट गिरा था उसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ठीक है। उसके बाद में भी देख सकते हो कि ग्रीन ही है। तो ये कंप्लीटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करके ये मैं अगर इतने ट्रेड में पास हो सकता हूँ, ठीक है, जो थोड़ा पैटर्न यूज करके और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड यूज करके अगर मैं ट्रेड में पास हो सकता हूँ, तो आप किस तरह से आप बोल रहे हो कि वो काम नहीं करता, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल मार्केट में बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें काम करती है, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप करोगे तो आप फिर प्रॉफिट नहीं कर पाओगे उसमें, जितना आप सिंपल रख सकते हो उसे, और इसी के बेस पे काम करता है, क्योंकि आप कहाँ पर भी जाकर टेस्ट कर लो, अगर मैं पीछे भी अगर लेकर जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक जोन क्रिएट हुआ था, ये कंप्लीटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही तो काम किया है, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस से ये फिर से क्यों गिरा, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये ऊपर की साइड में मोमेंटम कर रहा है तो इसी रेजिस्टेंस के पास में फिर से आया और यहाँ से फिर नीचे के साइड में मोमेंटम किया, और ये सपोर्ट आप देख सकते हो, यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम किया, इसी जोन से ये अपसाइड में मोमेंटम किया। इतना आपको चार्ट में अगर दिखाई दे रहा है तो और कितना आपको कॉम्प्लिकेट करना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको डिमांड एरिया के पास में, मतलब सपोर्ट एरिया के पास में बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, और हमेशा जो रेजिस्टेंस का एरिया है वहां पर फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करना है। अब आप स्टॉक्स में तो ये ऐसे सेल नहीं कर सकते, ठीक है, स्टॉक में हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। अगर स्टॉक्स में भी आपको सेल करना है तो वो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखना पड़ेगा, बट मैं आपको ये फ्यूचर ऑप्शन का बता नहीं रहा हूँ, मैं प्योर इक्विटी बेस पे ही बता रहा हूँ इक्विटी का, और इक्विटी में हम सिर्फ अपसाइड के हिसाब से देख सकते हो, तो हम उसके हिसाब से ही देखेंगे, ठीक है। हमेशा स्टॉक, कोई भी अगर स्टॉक रहा तो वो अपसाइड में मोमेंटम करते ही रहता है, बट आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता है आना चाहिए। आप क्या करते हो कि टॉप पे बाय करोगे, फिर वो वहां से नीचे गिरेगा, फिर आप स्टॉप लॉस बुक करोगे, फिर वो फिर से अपसाइड में मोमेंटम करता है, ठीक है। हम ऐसे करते हैं क्या, हम रेजिस्टेंस के पास वेट करते हैं, हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं हमेशा। यहाँ पर अगर आता है हमारे सपोर्ट एरिया के पास में आता है तो वहां पर हम एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं और वहां से फिर अपसाइड में मोमेंटम करता है, और यहाँ से अगर स्टॉप लॉस चला भी गया, ठीक है, हो सकता है कि स्टॉप लॉस अगर हमारा हो भी गया तो हमारा स्टॉप लॉस का जो रेंज है वो बहुत छोटा मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट एरिया के पास में है। यहाँ से अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं जाने वाला है, तो हम बुक करके फिर से हम अपॉर्चुनिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ट्रेड किया जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, ठीक है। सपोर्ट एरिया पे काम करो, मैं आपको और ज़्यादा ट्रेड दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोल इंडिया का लेकर आने वाला हूँ, उसमें दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से मैंने ट्रेड किया है, ठीक है, वो भी आप देख लो। मैं आपके लिए वो भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि उसमें हमने कितना परसेंटेज कैप्चर किया था। पिछले वीडियो जाकर देखो, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से पैटर्न वर्क करता है, कौन से पैटर्न वर्क करते हैं, और जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ अगर आपको कंटिन्यू देखोगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा, आप खुद से ट्रेड बना सकते हो। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता कि मैं आपको चार्ट में ड्रॉ करके दूं और वो आप ट्रेड करो, ठीक है, मैं आप कभी कभी आपको मैं बताऊंगा, बट आपको खुद को फाइंड आउट करते आना चाहिए और उसी के बेस पे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। आपके पास, आपके सामने लाइव प्रूफ है, ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट पीएनएल भी दिखा दिया। आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने अगर इसके बेस पे ही यहाँ पर ट्रेड बनाया तो आप भी ये प्रॉफिट कर सकते हो। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, गूगल पे मैंने सर्च करके रखा है आपके लिए, आप देख सकते हो सिमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। तो हो सकता था कि यहाँ पर नीचे का भी ब्रेकआउट हो, अपसाइड का भी ब्रेकआउट हो, बट हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था कि वो इसने कंसोलिडेशन किया है। यहाँ पर 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कंसोलिडेशन किस तरह से हुआ था यहाँ पर, ठीक है। एक अच्छा यहाँ पर जोन क्रिएट किया था इसने, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और फिर इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो इस तरह से होता है और हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आप फिर रहते हैं कि नहीं ये ट्रेड अच्छे से पास होने वाला है, अपसाइड में मोमेंटम ये करने वाला है, तो उसके हिसाब से हमें कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। बट ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न उसने बाद में क्रिएट किया, पहले हमने एंट्री बनाए, उसके बाद में सिमेट्रिकल पैटर्न क्रिएट किया, वहाँ पर एक और ज़्यादा हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये ट्रेड पास होने वाला है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं सिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा और इजी तरीके से सिखाऊं, तो आप कमेंट करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।